फैक्टर्स के 3 पॉइंट हुए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट है ना? Yes. उसमें का पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा कवर हो चुका है। वी आर ऑन पॉइंट नंबर 4। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज इलास्टिक और व्हाट इज इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है चेंज, इन इलास्टिक का मतलब होता है नो चेंज। ये वाले क्वेश्चन में अपने को खाली यही जानने का है कब डिमांड चेंज होता है और कब डिमांड बदलता नहीं है। बदलेगा तो उसको चेंज बोलोगे, बराबर? नहीं बदलेगा तो उसको नो चेंज बोलोगे, और जब चेंज होगा तो उसको इलास्टिक ऐसा कहेंगे, और जब नहीं चेंज होएगा तो उसको क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। अभी अपन देखते हैं एक एक केस में कहाँ पे डिमांड बदलता है और कहाँ पे डिमांड नहीं बदलता है। बोलो, बदलेगा तो क्या बोलेंगे? इलास्टिक। नहीं बदलेगा तो इन इलास्टिक। बदलेगा तो नहीं बदलेगा तो। चौथा पॉइंट है दैट इज हैबिट्स। मार्केट में दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक जिसकी आदत होती है दैट इज हैबिचुअल गुड्स। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे वस्तुएं जिसकी लोगों को आदत होती है। तो देखने जाएंगे तो सिगरेट पीने वाले को सिगरेट की आदत होती है, किसी को दारू पीने की आदत होती है, किसी को टोबैको खाने का आदत होता है कि नहीं? ये सारे चीज को एडिक्शन कहते हैं, एडिक्शन, दैट इज एडिक्टेड गुड्स। म्हणजे आपल्याला त्याचं व्यसन लागले, व्यसन, आदत लगी है। मेरे को बताओ, अगर कोई बंदे को कोई चीज की आदत लगी है तो वो वस्तु 10 रुपए में मिलेगा तो भी खरीदेगा, और 100 रुपए में मिलेगा तो भी खरीदेगा। बोलो, डिमांड उसने चेंज किया कि एज इट इज रखा? एज इट इज, इन इलास्टिक। नो चेंज ना, नो चेंज को क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक। लेकिन मान लो अगर अपने को वो वस्तु की आदत नहीं है, आदत ही नहीं है अपने को, नहीं पसंद है वो वस्तु, नहीं उसका हैबिट, तो वो वस्तु 10 रुपए में मिलेगा ना, तो आप लोग बोलेंगे एक बार देखता हूं कैसा है, सस्ते में मिल रहा है, मतलब डिमांड किया। लेकिन वही वस्तु अगर 100 की बनेगी ना, 100 की नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए अभी? क्योंकि उसका अपने को आदत, 10 रुपए में मिल रहा है तो चेक करने में क्या जा रहा है? 100 में मिलेगा तो नहीं भी खाएंगे तो भी क्या फर्क गिरता है, उसका थोड़ा ना अपने को आदत है। तो 10 में मिला तो डिमांड किया, 100 में मिला डिमांड। कौन से गुड्स के बारे में बोल रहा हूं, हैबिचुअल की नॉन हैबिचुअल? तो पहले डिमांड कर रहा था, अभी डिमांड नहीं कर रहा हूं, मतलब इन इलास्टिक है कि इलास्टिक है? क्योंकि चेंज हो रहा है डिमांड। सही है कि नहीं बात है? अगला पॉइंट, ड्यूरेबिलिटी। मार्केट में दो टाइप के वस्तु होते हैं, एक जो टिकता है उसको ड्यूरेबल बोलते हैं। टिकता है मतलब फर्नीचर, देखो फर्नीचर अपन ने आज लाया, कल खराब होएगा क्या? वो कल भी वैसा ही रहेगा, परसों भी वैसा ही रहेगा, साल भर तो फर्नीचर ऐसा ही रहेगा। मतलब फर्नीचर कैसा है, पेरिशेबल है कि ड्यूरेबल है? ड्यूरेबल है। वॉशिंग मशीन वो भी ड्यूरेबल है, वॉशिंग मशीन भी क्या खराब नहीं होने वाली है, वो क्या बढ़ने वाला चीज तो है नहीं, वो ड्यूरेबल है। लेकिन दूसरा है पेरिशेबल। पेरिशेबल तो आप जानते हो, जो खराब होता है। तो मार्केट में बहुत सारे पेरिशेबल गुड्स है, वेजिटेबल्स है, घी है, ब्रेड है, मिल्क है, बरोबर की नहीं, मीट है। तो चिकन मटन पण खराबच होता ना, जास्त दिवस राहू शकतं का ते? नाही। अब मैं इसका बता रहा हूं आपको। मान लो, मान लो 50 रुपया लीटर दूध मिल रहा है आपको, 50 रुपया लीटर। तो आपने 2 लीटर लाया दूध, आपके घर में 2 ही लीटर की जरूरत है, तो आपने 2 लीटर लाया। मान लो वही दूध अगर 10 रुपया हो गया, भाव कितना रुपया हो गया, तो आप कितना लीटर लाओगे? 2 ही लीटर लाओगे। अभी तुम ऐसे बोलो, नहीं नहीं दादा अभी 10 लीटर ला के पी लेता हूँ। मैंने क्या बोला, तेरे घर पे जरूरत कितने का है? मतलब 2 लीटर में ही काम हो रहा है तुम्हारा, तो अगर फिर 2 लीटर लाके रख देता हूं, कल उसका दूध नहीं रहेगा। वो जो दूध तुमने लाके रखा है वो दूध नहीं रहेगा,
और दूध कुछ और ही बन जाएगा, सत्य है कि नहीं है? तो मैंने क्या बताया आपको, अगर वो 50 रुपए में मिल रहा है तो भी आपने लाया, और वो 10 रुपए में मिल रहा है तो भी आपने लाया, तो डिमांड बदला कि एज इट इज रखा? इनइलास्टिक। अरे आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन ये फर्नीचर, फर्नीचर देखो, फर्नीचर ये ऐसी चीज है जिसका डिमांड उसके भाव के ऊपर डिपेंड है। ड्यूरेबल चीज का डिमांड उसके भाव के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है? भाव मतलब उसके प्राइस के ऊपर। ड्यूरेबल चीज का डिमांड उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है। मान लो फर्नीचर 10,000 में मिल रहा है तो आपने डिमांड किया, लेकिन वही सोफा 1 लाख का हो गया, नहीं चाहिए, चद्दर पे भी चल रहे हैं। अरे उससे भी सो सकते हैं ना बाबा, क्या सोफा ही चाहिए क्या उसके लिए? मेरे को एक बात बताओ, 10,000 में सोफा मिल रहा तो आपने खरीदा फर्नीचर, वही सोफा 1 लाख का हो गया तो नहीं खरीदा। तो मेरे को बताओ, पहले डिमांड किया, अभी डिमांड तो चेंज हुआ कि नो चेंज हुआ? चेंज हुआ। पहले 10,000 में आप खरीदा ना सोफा, लेकिन 1 लाख में जब प्राइस हो गया तभी आपने सोफा खरीदा कि नहीं? नहीं खरीदा, नहीं खरीदा वो, बराबर कि नहीं? तो चेंज हो गया। और चेंज को क्या बोलते? वॉशिंग मशीन का भी वैसा ही है। अरे 20,000 में मशीन मिल रहा है तो लाएगा, लेकिन वही मशीन 2 लाख का हो गया तो बैट से भी कपड़ा धो रहे हम लोग। अरे हाथ की नहीं, त्याने पण होतंय ना काम। मग मला सांगा, इसका इसका डिमांड उसके प्राइस के ऊपर है। और ये लोग क्या बोलते हैं, हमारा भाव अगर कम है तो लोग डिमांड करते, और हमारा भाव बढ़ गया तो लोग डिमांड करते। तो पहले डिमांड कर रहे थे, अभी डिमांड तो बदल गया ना। और बदल गई चीज को क्या बोलते? इलास्टिक। अगला चीज, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से गुड्स? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री। ये ऐसा क्वेश्चन है ना, ये अभी समझते टाइम आपको समझ में आएगा, लेकिन बाद में घर पे जाके पढ़ने बैठोगे ना, है ना, इसको इलास्टिक क्यों बोला, इसको इनइलास्टिक क्यों बोला, समझा कि नहीं है? तो ये तकलीफ देने वाला है आपको, ध्यान रखो। क्योंकि इलास्टिक क्यों बोला, इनइलास्टिक क्यों बोला, ये इधर लिखा नहीं है, डायरेक्ट बोला, डायरेक्ट इसका इलास्टिक होता है, इसका इनइलास्टिक होता है। उसको क्यों बोला वो मैं बता रहा हूं, बराबर की नहीं बात? अगला कौन सा गुड्स है बोलो? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? जो वस्तु जॉइंटली खरीदा जाता है, एक टाइप में दो दो वस्तु खरीदे जाते हैं, ये हुआ है टाइप्स ऑफ डिमांड में, यहाँ पे पढ़ा है मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, उसका ही नाम है जॉइंट डिमांड। जैसे अपन टीवी लिया तो रिमोट लेंगे, मोबाइल लिया तो चार्जर लेंगे, कार लिया तो पेट्रोल लेंगे, शूज लिया तो सॉक्स लेंगे, शर्ट लिया तो पैंट लेंगे, लेंगे कि नहीं? फिर उसके बाद में मोबाइल लिया तो सिम कार्ड भी लेंगे। ऐसा कौन सा इंसान है इस दुनिया में मोबाइल लिया है सिम कार्ड नहीं है? अरे हाय का असं कोणी? मोबाइल हाय म्हणजे सिम कार्ड पाहिजेच ना। मैं सिम कार्ड का डिमांड की बात कर रहा हूं। सिम कार्ड का डिमांड कैसा होता है देखो, मान लो तुम्हारे पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, अभी मैं सिम कार्ड का बता रहा हूं। अगर सिम कार्ड 0 रुपए में मिल रहा है, 0 रुपए में मोबाइल है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास मोबाइल है और सिम कार्ड 0 में मिल रहा है, सिम कार्ड खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? क्योंकि मोबाइल है और सिम कार्ड नहीं लिया तो क्या करेंगे फिर? मोबाइल का कुछ यूज ही नहीं। वही सिम कार्ड मान लो 500 का हो गया, कितने का हो गया? अब बताओ खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? अगर नहीं खरीदा तो 50,000 का मोबाइल का कुछ वैल्यू नहीं। अरे हाँ कि नहीं? चलो वो 10,000 का हो तो भी उसका कोई वैल्यू नहीं। उसका पूरा वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? वो सिम कार्ड के ऊपर। मेरा सवाल आपसे ये है दादा, वो जो सिम कार्ड है वो 0 में मिल रहा है तो भी डिमांड हो रहा है, और 500 में मिल रहा है तो भी डिमांड, तो डिमांड चेंज कि नो चेंज? नो चेंज, बराबर कि नहीं है? मेरे को बताओ, 0 में मिल रहा था तो भी डिमांड किया, और 500 में मिल रहा है तो भी डिमांड, एवरी टाइम डिमांड किया, मतलब नो चेंज।
और नो चेंज को क्या बोलते हैं, इलास्टिक का इन इलास्टिक, मालूम पड़ा कि नहीं। तो हर चीज का ऐसा है, हर चीज का ऐसा है। मेरे को बताओ, अगर आपने टीवी लिया है 50,000 का, रिमोट 200 का ही लेगा, रिमोट कितने का लेगा तो भी लोगे, और वो रिमोट 2,000 का भी बनेगा ना तो भी लेंगे। अगर उसको नहीं लिया तो फिर टीवी 50,000 का लेके कुछ मतलब नहीं। सत्य है कि नहीं बात है, बोलो। तो रिमोट का डिमांड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं बदला, वो एज इट इज रहा। 200 के भाव में भी डिमांड कर रहे और 2,000 के भाव में भी डिमांड कर रहे, बराबर है कि नहीं। ऐसा पेट्रोल का है, 10 लाख का गाड़ी लिया है, बराबर कि नहीं होता, लेकिन 100 रुपए का पेट्रोल डालने के लिए उधर जाना ही पड़ता है, और वही पेट्रोल का भाव 1,000 बन गया तो भी उधर जाएंगे, नहीं तो 10 लाख की गाड़ी को जरूरत सकता है। सत्य है कि नहीं बात है। ऐसा आगे इनकम ऑफ द क्या है, कंज्यूमर। मार्केट में दो टाइप के इंसान होते हैं, एक जिसका इनकम ज्यादा है और दूसरा जिसका इनकम कम है। अभी अपने को जानने का है किसका डिमांड इलास्टिक है, किसका इन इलास्टिक है। ठीक है, अभी देखिए ज्यादा इनकम वाला, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है। अभी मैं आपको पूछ रहा हूं, मान लो ये ज्यादा पैसे वाला है, 500 का वस्तु खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, और 5,000 का, तो बोलो 500 का डिमांड किया और 5,000 का भी डिमांड, चेंज की नो चेंज, नो चेंज, इन इलास्टिक। लेकिन जिसका इनकम 5,000 है, कितना इनकम है, खाली 500 का वस्तु खरीदे, ये लेकिन 5,000 वाला, तो मेरे को बताओ 500 का डिमांड और 5,000 का नो डिमांड, तो बोलो डिमांड सेम रहा कि बदल गया, और बदल गए चीज को क्या बोलते हैं, इलास्टिक। मालूम पड़ा आपको। अगला वाला पॉइंट, अभी अभी ये क्या, ये जो मैं समझा रहा ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा है क्या, 500 वाला खरीदेगा 5,000 वाला खरीद, नहीं, उधर खाली यही बोला है इलास्टिक है कि इन इलास्टिक, और आपको एग्जाम में भी वही लिखना है। लेकिन आप ये नहीं मालूम पड़ रहा है साला इसको इलास्टिक क्यों बोला, बराबर कि नहीं। वो तो अभी आपको यहाँ पे ही मालूम पड़ रहा है ना, खाली जब समझाएगा ये कंसेप्ट तब। तो आपको घर पे जाके जब ये क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो आपको ये लेक्चर देखना पड़ेगा, तब जाके मालूम पड़ेगा इसका दादा ने इलास्टिक क्यों कहा, बराबर की। तब आप बोलेंगे ना मोर इनकम वाला 500 वाला खरीदेगा, 5,000 वाला खरीदेगा, बराबर की नहीं, मोर इनकम वाला कंसेप्ट। तो डिमांड सेम रहा, इन इलास्टिक। लेकिन जिसका इनकम कम है 500 वाला डिमांड करेगा, लेकिन 5,000 वाला डिमांड करेगा, 5,000 वाला वस्तु बोलेगा नहीं चाहिए मेरे को, तो डिमांड बदल गया, बराबर के, बदल गया तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक। पैसा ये मार्केट में दो टाइप की वस्तु है, कुछ वस्तु अपने को अर्जेंटली चाहिए, चलिए इंसान बीमार पड़ गया तो अर्जेंटली मेडिसिन चाहिए, इंसान बीमार पड़ गया तो मेडिसिन अर्जेंटली चाहिए। लेकिन ऐसा कौन सा इस दुनिया में इंसान है जिसको कार अर्जेंट चाहिए, वॉशिंग मशीन अर्जेंट चाहिए, है का असं? कार, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, ये सारे लग्जरी गुड्स है, बराबर की नहीं है। मैं पहले मेडिसिन का बताता हूं। इंसान बीमार पड़ गया, उसको मेडिसिन चाहिए, वो भी अर्जेंट, बराबर की नहीं है। अभी मेरा सवाल अभी बोलो, 1,000 का मेडिसिन है लौंगी के लिए, और 1 लाख का रहेगा तो भी नहीं तो ऊपर, बराबर की नहीं बात। मेरे को बताओ 1,000 का है तो डिमांड किया, 1 लाख का है तो भी आपने डिमांड, तो डिमांड बदला कि नहीं बदला, नहीं बदला, नो चेंज। 1,000 का डिमांड कर रहा हूं, 1 लाख का भी डिमांड कर रहा, तो पहले भी डिमांड कर रहा था, अभी भी डिमांड, तो नो चेंज, बराबर की। उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक। मेडिसिन का भाव देखा जाता नहीं है, उसकी नीड देखी जाती है, वो कंपलसरी मांगता है मतलब। लेकिन कार देख, अगर 5 लाख में कार मिल रही है तो खरीदूंगा, बराबर के, लग्जरी गुड्स है, बराबर के, ये खाली एंजॉयमेंट देंगे, ये नहीं भी देंगे तो भी इंसान मरने वाला नहीं है, लेकिन इधर मर सकता है। मेरे को बताओ 5 लाख में कार मिल रही है तो डिमांड किया, लेकिन वही कार अगर 15 लाख में बन जाएगी तो पैसा ही नहीं है बाबा उतना, तो डिमांड करोगे कि डिमांड नहीं करोगे, नहीं करेंगे। तो बोलो 5 लाख में डिमांड कर रहा हूं मतलब डिमांड है, लेकिन 15 लाख में डिमांड कर रहा हूं क्या मतलब डिमांड है कि नहीं है। तो पहला डिमांड था, अभी डिमांड तो सेम रहा कि बदल गया,
तो बदले हुए चीज को क्या बोलते हैं? इलास्टिक। लेकिन मेडिसिन का ऐसा देखोगे, 1000 में मेडिसिन है लेंगे, 10,000 में तो है, 20,000 में रहेगा तो भी, क्योंकि वो कैसा मांगता है? अर्जेंट। अर्जेंट के टाइम पे भाव देखा जाता नहीं, लेकिन लग्जरी के केस में भाव देखा जाता है। सही है कि नहीं? Yes. अगला पीरियड दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। मान लो अपन ने एक नया दुकान चालू किया है, नया दुकान। आज मैंने, नया दुकान है, आज पहला दिन है मेरा, आज मैंने 5 वस्तु बेची। क्या लगता है कल डायरेक्ट मैं 100 बेच सकता हूं क्या? कल तो दूसरा ही दिन है ना, थोड़ा ना ज्यादा लोगों को मालूम पड़ने वाला है। कल भी मैं शायद 5 ही बेचूं, क्योंकि वही कस्टमर मेरे पास वापस आए जो कल आए थे, क्योंकि उनको ही पता चला हूं मैं। बराबर की नहीं बात है? तो शॉर्ट पीरियड में क्या होता है? शॉर्ट पीरियड में जितना तो पहले दिन बेचता है ना, उतना ही तो दूसरे दिन बेचता है। लेकिन वही अगर लंबा पीरियड रहेगा, लंबा पीरियड, मान लो अपना दुकान आज पहले दिन मैंने बेचा 5 वस्तु, और 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद जब दुकान पे आओगे तुम, तो क्या लगता है मैं एक दिन में मैं 5 बेचता रहूंगा? वो टाइम पे कितना बेचता रहूंगा? 100 तक का ज्यादा ही बेचता रहूंगा। मतलब लंबे पीरियड में बिजनेस बढ़ता है, और शॉर्ट पीरियड में बिजनेस एज इट इज रहता है। बराबर कि नहीं बढ़ता है? तो मेरे को बताओ, जब शॉर्ट पीरियड है तो पहले भी 5, कल भी, परसों भी, बोलो बदला कि सेम रहा? सेम। शॉर्ट पीरियड में डिमांड सेम रहता है। सेम रहता है मतलब इलास्टिक का इन इलास्टिक। लेकिन लंबा पीरियड रहेगा, लंबा पीरियड, तो आज मैं 5 बेचा, लेकिन 5 महीने के बाद मैं 100 बेचूंगा। तो आज कितना बेच रहा हूं? 5। और 5 महीने के बाद कितना बेच रहा हूं? तो सेम रहा कि बदल गया? बदल गई चीज को क्या बोलते हैं? इलास्टिक। मालूम पड़ा कि नहीं? है। तो ये आपके सारे फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी जहां पे आपने जाना, क्या जाना कि बाबा कब डिमांड इलास्टिक होता है और कब डिमांड क्या होता है? इन इलास्टिक। आगे अपना ये क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या क्वेश्चन का नाम है? मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। अभी आपने देखा दादा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, मे बी वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। पहला महीने कराया रहेगा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें था प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, वो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जिसके 5 प्रकार थे। बराबर, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। फिर फैक्टर्स, बराबर कि नहीं, उसके 9 पॉइंट है, 10 है, लेकिन एक मैंने अवॉइड किया। ठीक है, उसमें से आपको 8 याद करने कोई भी। और उसके बाद में दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी, बट वी आर नॉट गोइंग टू कवर दैट क्वेश्चन। कभी भी वो क्वेश्चन बोर्ड में आया नहीं है, ना आएगा। ठीक है बात है, वी हैविंग टू मेनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन नहीं बोर्ड पूछता, यही क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है दैट इज मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें का पहला मेथड है, क्या मेथड का नाम है रे एवरीवन? हाँ, रेशो मेथड, उसका ही नाम है परसेंटेज मेथड। ठीक है, अभी इसको आपको नोटबुक में नोट नहीं करना है, उसके सारे पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में ही परफेक्टली बना के दिए, तो मैं आपको मार्किंग करके दूंगा। ठीक है बात है, तो आपको वहां से ही मार्किंग करके, पहला पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, पहले पॉइंट का हेडिंग क्या है, दूसरे पॉइंट का हेडिंग क्या है, बराबर कि नहीं, ऐसा चीज। तो योर फर्स्ट पॉइंट इज, वहां पे तो सब पैराग्राफ में दिया है, ये देख पैराग्राफ में दिया है सब चूरन, मालूम भी नहीं पड़ रहा है कहां पे रोमन नंबर 1, कहां पे रोमन नंबर 2 है। योर फर्स्ट पॉइंट इज फाउंड बाय। ठीक है, फाउंड बाय। तो व्हाट इज फाउंड बाय? ये जो रेशो मेथड है वो इस दुनिया में लाया किसने, मैं आपको बाद में दूंगा टिक मार्क करा के, कौन सा पहला पॉइंट, यहां से यहां तक पहला पॉइंट,
उसका हेडिंग ये देंगे। बराबर कि नहीं होता है? आपको खाली बात में यही नोट करके देना है, पहले पॉइंट का ये हेडिंग, दूसरे का ये, तीसरे का ये। बराबर। तो ये जो रेशो मेथड है, पहली बात, ये मेथड काय के लिए लाए? डिमांड कितना बदलता है वो गिनने के लिए। डिमांड 1 से बदला, 2 से बदला, 3 से बदला, 4 से बदला, कितना डिमांड में चेंजेस हुआ वो गिनने के लिए ये मेथड लाए। तो मान लो आज मैं डिमांड कर रहा हूं 10, कल मैं डिमांड कर रहा हूं 15, तो कितना डिमांड में चेंजेस हुआ, तो ये गिनने के लिए मेथड लाए। बराबर कि नहीं है? डिमांड में कितना चेंजेस होता है ये गिनने के लिए मार्केट में मेथड लाए, उसमें का ये पहला मेथड है। ठीक है, तो ये पहला मेथड लाया किसने? जो बंदे ने ये मेथड लाया उसका नाम, एज यूजुअल यू पीपल नो, मार्केट में वही ज्यादा फेमस है। कौन नाम? अल्फ्रेड मार्शल। तो ये मेथड लाने वाला बंदा कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स में 10 बातें लाई रहेगी ना, तो उसमें 8 बातें बंदे ने लाई। काय होतं? अल्फ्रेड मार्शल। एखाद्याला काय नाही आलं ना तर तुक्के मारायचे असेल तो तुक्का मारेल, ते राईट जाईल त्याचं। कळलं की नाही वाटतंय? ये मेथड दुनिया में लाने वाला बंदा कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। योर सेकेंड पॉइंट, मीनिंग। योर सेकेंड पॉइंट इज मीनिंग। ठीक है, तुम लोग ये अपने मन से भी पॉइंट बना सकते हो। कैसा? रेशो मेथड और परसेंटेज मेथड इज डेवलप बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, या रेशो मेथड और परसेंटेज मेथड फाउंड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। क्या फर्क पड़ना रहेगा? अभी बुक का बात अलग तरीके से दिया रहेगा, मैं अलग तरीके से बोला रहेगा, दोनों का मीनिंग बदलने वाला है, वही रहेगा ना। किसी ने बोला डेव्हलप बाय, किसी ने बोला फाउंड बाय, किसी ने बोला इन्व्हेंटेड बाय, मग काय अर्थ वेगळे असतात। मला जो शब्द आवडला मी तो बोलणार, मला तर आवडलं, मला जे जे स्पेलिंग येते ते मी बोलेल। कळलं की नाही वाटतंय? सरळ बात आहे बघ, मी पोरांना सांगतो पण मला पर्सेंटेजची स्पेलिंग नव्हती नाही, मी फक्त पी लिहिलं। कळलं की नाही? मेथड येतोय ना, मग लिहिलं मेथड। कळलं की नाही? आपलं असं आहे पोरांना शिकवताना, आणि पोरांना सांगून पण टाकतो मी का लिहिलं पी। बाकीचे गुरुजी सांगतील का? मी सांगतो। माझा विषय कशाला आहे? पोराला कळलं पाहिजे। कळलं की नाही? आता आपण काय शिकवतो हे पोराला पहिलं, ते पी लिहू नाही तर पॅरोट लिहू, कळतंय का तुम्हाला? समजा मला सांगा, ही मेथड जगामध्ये आणणारा माणूस कोण होता? अल्फ्रेड मार्शल। दूसरा पॉइंट, मीनिंग। अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है? अल्फ्रेड मार्शल बोलता है ये मेथड की मदद से अगर आपको इलास्टिसिटी गिनना है, अभी मैंने बोला इलास्टिसिटी गिनना है, तो आप लोग ऐसा बोलना चाहिए दादा, इलास्टिसिटी मतलब चेंजेस गिनना है। तो ये मेथड के मदद से अगर चेंजेस गिनना है, लेकिन मैं चेंजेस को कौन सा वर्ड वापर रहा हूं? इलास्टिसिटी, क्योंकि चेंजेस को इलास्टिसिटी बोलते। तो ये मेथड की मदद से अगर इलास्टिसिटी गिनना है तो मार्शल बोलता है दो चीजों को एक दूसरे से डिवाइड करना पड़ेगा। दो चीजें, उसमें से एक को एक से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी मैं बोल रहा हूं किसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसने मीनिंग बनाया है। बोलता है परसेंटेज चेंजेस इन डिमांड को डिवाइड करने का किसके साथ? परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस के साथ। ये बात तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है। कहां पे? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में पहला टाइप था, कौन सा टाइप था ये? पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसका डेफिनेशन में पढ़ा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन परसेंटेज चेंजेस इन रेशो ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स रेशो ऑफ परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस, या तो 2% चेंजेस इन प्राइस। तो मला सांगा, वही बात उसने इधर बोली, वो क्या बोलता है? ये मेथड से इलास्टिसिटी गिनेंगे परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड को डिवाइड करके, किसके साथ? परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस के साथ। तो उसने उसको वर्ड्स में बताया, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग। बराबर है कि नहीं? बाय डिवाइडिंग। किसको डिवाइड करेंगे? परसेंटेज चेंजेस इन डिमांड को किसके साथ? परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस के साथ। वही उसने वर्ड्स में बताया, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग परसेंटेज चेंजेस इन डिमांड टू परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस। बराबर है कि नहीं बात है? जो उसका फॉर्मूला है
वो उसने इधर मीनिंग बना दिया उसने, बराबर कि नहीं। ये मेथड के मदद से क्या गिनेंगे, इलास्टिसिटी। क्या गिनेंगे, किसको डिवाइड करके, परसेंटेज चेंजेस इन, किससे डिवाइड करेंगे उसको, परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस से। परसेंटेज चेंजेस इन डिमांड और परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस, ये दो बात याद रखनी। किसको डिवाइड करने का है, ऊपर परसेंटेज चेंजेस इन डिमांड, नीचे कौन आएगा, परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस, ये उसका मीनिंग। और जो बात अभी मैंने बोली वही आपका तीसरा पॉइंट, दैट इज ऑदर नेम्स। सॉरी, तीसरा पॉइंट वो नहीं, फॉर्मूला बाद में, ऑदर नेम्स। ऑदर नेम्स कौन सा मेथड पढ़ रहे थे अपन, रेशो मेथड। कौन सा मेथड, उसका ही नाम क्या है, परसेंटेज मेथड। उसका और एक नाम है एरिथमेटिक मेथड। क्या नाम है इसको बोलते हैं, एरिथमेटिक मेथड। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को जॉइंट गुड्स बोलते हैं, वैसे रेशियो मेथड को ही परसेंटेज मेथड, और कौन सा मेथड बोलते हैं, एरिथमेटिक मेथड। तो इधर लाइन लिख सकते हो क्या, रेशियो मेथड इज आल्सो नोन एज परसेंटेज मेथड और एरिथमेटिक मेथड, बराबर कि नहीं। या तो ऐसा बोल सकते हो क्या, रेशियो और परसेंटेज मेथड इज आल्सो नोन एज एरिथमेटिक मेथड। समझा कि नहीं। ये आपका कितना नंबर है, पॉइंट नंबर 3। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर कौन सा है, 4। पॉइंट नंबर 4 इज व्हाट, दैट इज फॉर्मूला। दादा फॉर्मूला तो अब भी किया तुम लोगों ने, क्या, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस। आप भी देखा ना, परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस। कहां पे देखा था बेटा, मीनिंग में। तो फॉर्मूला अलग से मिला कि मीनिंग में ही मिला, वही बात छापेंगे, सही है कि नहीं बात है। और उसके बाद में आएगा वही फॉर्मूला का सिंबॉलिक फॉर्म। क्या आएगा, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक फॉर्म भी किया है वहां पे मेथड में। बताओ, ऊपर क्या लिखा अपन ने, परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, उसको कैसा बोलते हैं देखो। पहला ईडी, ईडी स्टैंड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज लाइक दिस, चेंजेस को ट्रायंगल, ठीक है ना, चेंजेस को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। डिमांड को क्यू, बराबर है, अपॉन, ये हो गया ना परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, हो गया कि नहीं। अभी क्या बोलेंगे, परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस। ये फॉर्मूला लिखा था वर्ड्स में, उसको लिखा सिंबल में। और यही फॉर्मूला को उधर समझाया था, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा, परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड। ये देखिए लाइन मतलब डिवाइड है, डिवाइड, बराबर कि नहीं है, बोलो क्या। ये परसेंटेज एक्स्ट्रा फालतू का लिख दिया ना, बोलो इसको, इसको कैसा लिखते हैं अभी, इसको चेंजेस इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, असो। ये देख, ये चेंजेस इन डिमांड, ये ओरिजिनल डिमांड। कैसे मालूम पड़ा ओरिजिनल, सामने वर्ड नहीं है चेंजेस। चेंजेस को इकोनॉमिक्स में ट्रायंगल बोलते हैं, चेंजेस को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ये क्या है, चेंजेस इन, और ये क्या है, ओरिजिनल। इसको ही मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, बोलो चेंजेस इन अपन ओरिजिनल, हाँ, इनटू होगा, ये डिवाइड है ना, डिवाइड, तो ये इनटू होता है। तो ये इनटू करते टाइम जो नीचे है वो ऊपर जाता है, और ये जो ऊपर है वो नीचे। तो ये अपना मेन फॉर्मूला है ये, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लाया वो इसको सॉल्व करते करते लाया, बराबर कि नहीं, इसको सॉल्व करते करते लाया। ये कैसे आया, ये वाला कैसे आया, इसके ऊपर ना, परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस। फिर दिखाने का, ये बदला हुआ डिमांड, ओरिजिनल डिमांड, बदला हुआ प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, बराबर है। ये ऐसा है बाबा, ये देख, ये ना, ये ऐसा था, ये देख दिखाता हूं, ये कैसा है आपको पता है, उधर भी वो टाइम भी बताया था, ये ऐसा है। इसको अपॉन है पूरा, पूरा अपॉन, ये देखा ऐसा अपॉन है पूरा, ये ना। तो एक सोल्व, पहिला ये लिखेंगे,
बराबर है, ये डिवाइड है ना, डिवाइड, उसको क्या करेंगे, इंटू, इंटू करेंगे ना, बोलो क्या करेंगे, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला नीचे. मॅथ्स मध्ये असंच असतं ना, असंच असतं, माझ्या तरी माहितीनुसार असंच असतं, बरोबर की नाही. तो दिस इज युअर फॉर्म्यूला, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला का सिंबॉलिक फॉर्म. और उसके बाद में योर लास्ट पॉइंट ऑफ दिस मेथड दैट इज न्यूमेरिक एग्जाम्पल. इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक एग्जाम्पल. दैट इज योर पॉइंट नंबर 6, न्यूमेरिक. वहां पे देखो टेबल दिया है एक न्यूमेरिक एग्जाम्पल का टेबल, दिस, ठीक है. चलो अभी देखिए एग्जाम्पल अपन सॉल्व करके दिखाते. सारे बच्चे बताओ, ये जो पहले कॉलम में उसने प्राइस दिया है, बराबर, दूसरे कॉलम में डिमांड दिया है, सही है, और तीसरे कॉलम में फॉर्मूला दिया है. क्या फॉर्मूला आप लोग जानते हो, ये वाला अभी मैंने पता है, फॉर्मूला जानते हो. चलो प्राइस बोलो, प्राइस पहले कितना था, बाद में कितना हुआ, ये सस्ता है ना ये, तो 10 खरीदा, प्राइस थोड़ा बढ़ गया ना. अब ज्यादा खरीदोगे कि कम खरीदोगे, 9. ये तुम्हारा फॉर्मूला आपको पता है, इट इक्वल्स टू चेंजेस इन डिमांड, ओरिजिनल डिमांड इनटू प्राइस एंड चेंजेस इन प्राइस. सही है, तो सारे बच्चे बताएंगे. ये सारे वैल्यू अपने को चाहिए, ये सारे वैल्यू, ठीक है. मैं तुमको पूछता हूं, ऐसा बताओ, सबसे पहला मेरे को बताओ ओरिजिनल प्राइस कितना है. ओरिजिनल प्राइस मतलब जो प्राइस पहले रहता है, बोलो ओरिजिनल प्राइस कितना है, न्यू प्राइस कितना है, न्यू प्राइस, दिस इज ओरिजिनल, दिस इज न्यू. तो ओरिजिनल और न्यू के बाद यहां पे ढूंढने का है आपको चेंजेस इन प्राइस. क्या ढूंढना है, बोलो पहले कितना था 20, अभी कितना हुआ, तो ये दोनों का डिफरेंस, दैट इज योर चेंजेस. तो चेंजेस इज हाउ मच, तो ये चेंजेस आ गया, ठीक है. अभी अभी मेरे को आपको बताओ ओरिजिनल डिमांड कितना है, ओरिजिनल डिमांड 10, न्यू डिमांड कितना है, न्यू डिमांड 9. मालूम पड़ा. जैसा अपन ने ये दोनों की मदद से चेंजेस इन प्राइस ढूंढा, अब ये दोनों की मदद से चेंजेस इन क्या ढूंढेंगे, डिमांड. बोलो पहले कितना था डिमांड, अभी कितना है, तो अभी कितना आंसर आ गया, 1 हो रहा है. फिर फॉर्मूला वापरेंगे, फॉर्मूला बोले एवरीवन, इट इक्वल्स टू चेंजेस इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंजेस इन प्राइस. एक एक का वैल्यू बताएंगे, सारे वैल्यू तुमने यहाँ पे ढूंढ के रखे. चलो बताओ, पहला चेंजेस इन डिमांड ना कितना है, 1. बोलो ओरिजिनल डिमांड, ये ना ओरिजिनल डिमांड कितना है, 10. बोलो ओरिजिनल प्राइस 20 और चेंजेस इन प्राइस बेटा 5. बोलो 21 जा 20 एंड 10 5 जा 50. असंच आहे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्ट 21 जा 20 ऐसा सीधा सीधा. बोलो ये दो जीरो कट हो जाएंगे. बोलो क्या आंसर आया, 2 अपॉन 5. इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.4, दिखा देता है, 2 डिवाइडेड बाय 5, 5 0 0, कितना बचेगा 2. इधर पॉइंट देके 0 लेंगे. बोलो 5 4 जा कितना, कितना आंसर है 0. ये 0.4 एक से बड़ा है कि एक से छोटा है, छोटा है ना, मतलब जो तुम्हारा आंसर आया ईडी ये छोटा है किससे, देयरफॉर. अब मेरे को बताओ एक से छोटे वाले को क्या नाम देते, वो मैंने दूसरे क्वेश्चन में सिखाया था. दूसरे क्वेश्चन में मैंने इलास्टिसिटी के 5 टाइप बताए थे, 5. पहला टाइप परफेक्टली इलास्टिक जब इनफाइनेट रहता है, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक जब 0 रहता है, तीसरा रिलेटिवली इलास्टिक जब ग्रेटर देन 1 रहता है, लेकिन ये ग्रेटर देन है कि लेस देन है, तो उसको रिलेटिवली इलास्टिक बोलेंगे कि रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक. इक्वल टू 1 रहेगा तो यूनिटरी बोलते, ये तो लेस देन 1 है, तो इसके लिए बोलेंगे देयरफॉर इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी वो कितना है, रिलेटिवली क्या है रे, इलास्टिक डिमांड. तो यहाँ पे रिलेटिवली क्या है, सॉरी रिलेटिवली हाँ इन इलास्टिक डिमांड. यहाँ पे कैसा डिमांड है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. कौन सा पॉइंट नहीं मालूम पड़ा इसमें का, दैट इज योर फर्स्ट मेथड. बोलो ये मेथड दुनिया में लाने वाला बंदा कौन था,
Alfred Marshall. According to this method, elasticity is measured by dividing percentage changes in demand to percentage changes in price. उसके बाद में उसका फॉर्मूला, ऑथर ने, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मेथड. उसके बाद में क्या उसका फॉर्मूला, फिर वही फॉर्मूला सिंबल में, और बाद में क्या है न्यूमेरिक एग्जांपल. न्यूमेरिक एग्जांपल के टाइम पे एक टेबल याद करना पड़ेगा. टेबल में पहला पॉइंट में प्राइस 2025, फिर दूसरे पॉइंट में डिमांड 10-9, और फिर फॉर्मूला दैट यू नो, चेंजेस इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय चेंजेस इन प्राइस. ठीक है वार्ता. अभी मैं आपको ये पॉइंट जो है तुम्हारे वो यहाँ पे देख के बता रहे. पहला पॉइंट, पहला पॉइंट आपको देना है पहला पॉइंट दिखा सबको. पहला पॉइंट यहां से लेके आता है दिस मेथड, रेशो मेथड is developed by Professor Marshall. That is your first point. Heading you people know. Give that heading everyone. That is found by. पहले पॉइंट को क्या हेडिंग देंगे, फाउंड बाय. नहीं तो बाद में किधर साइड में ये हेडिंग लिख के ले लेना, बराबर कि नहीं. अभी खाली पॉइंटिंग दे दो. मालूम पड़ा कि नहीं. पहला पॉइंट मालूम पड़ा. दूसरा पॉइंट दैट इज मीनिंग, यहां से लेके अगले पन्ने पे देखो प्राइस है, इन प्राइस. मिला क्या, ये देखिए आता. दैट इज योर सेकंड पॉइंट. उसको तुमने वो पढ़ के देखो वैसा ही लिखा है कि नहीं. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग परसेंटेज चेंजेस इन डिमांडेड, है ना, बाय परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस. बराबर है कि नहीं. बाद में तीसरा पॉइंट बेटा ये देखिए, यहां से लेके यहां तक परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज, कौन सा मेथड, कौन सा मेथड, हाँ एरिथमेटिक मेथड. ये मेथड का नाम है एरिथमेटिक मेथड. बराबर है. हाँ अगला पॉइंट यहां से लेके यहां तक, दैट इज योर पॉइंट नंबर 4. क्या हेडिंग है इसका, फॉर्मूला. इसका हेडिंग फॉर्मूला है. हाँ फिर बेटा ये देख, यहां से लेके पूरा ये, दैट इज योर पॉइंट नंबर 5. आयो ना पूरा, मालूम पड़ा कि नहीं. जहां पे आपने फॉर्मूला को किसमें लिखा, सिंबल में. मालूम पड़ा कि नहीं, सिंबल में लिखा उसको. और आगे पूरा पूरा लास्ट तक पढ़ के देखो, सारा चीज वैसा ही है. ये कितना नंबर का पॉइंट, पॉइंट नंबर 6. दैट इज योर न्यूमेरिक एग्जाम्पल. मालूम पड़ा. एक बार रीड करके देखो.